दिल्ली के पीरागढ़ी फ्लाईओवर पर मिले 3 लोगों की लाश के केस में एक नई मिस्ट्री खड़ी हो गई है। कार के अंदर 2 मर्द और एक महिला डेड मिले और अब इस केस में एक तांत्रिक या एक बाबा का एंगल सामने आया है, जिसने पूरी इन्वेस्टिगेशन को और भी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड बना दिया है। पहले यह समझना मुश्किल हो रहा था कि जो 3 लोगों की जान गई है, इसके पीछे कोई फाउल प्ले तो नहीं है, क्योंकि पीरागढ़ी के फ्लाईओवर पर 3 लोग एक साथ एक जगह पर कैसे एक गाड़ी के अंदर मृत मिल सकते हैं। सबसे पहले आपको केस के बारे में बताता हूं। रविवार दोपहर लगभग 3:50 पर पीसीआर को कॉल मिलती है कि पीरागढ़ी की फ्लाईओवर की सर्विस लेन के पास एक व्हाइट टाटा टिगोर कार के अंदर 3 लोग बेहोशी की हालत में पड़े हैं। जब पुलिस मौके पर पहुंची तो कार के अंदर तीनों की ही मौत हो चुकी थी। मृतकों की पहचान हुई रणधीर, जो कार के ओनर थे, ड्राइवर सीट पर बैठे थे, शिव नरेश जो प्रॉपर्टी डीलर थे और फ्रंट पैसेंजर सीट पर बैठे थे, और लक्ष्मी जो रियर सीट पर बैठी हुई थी। तीनों एक दूसरे को पहले से ही जानते थे। रणधीर और शिव नरेश रियल एस्टेट के बिजनेस में थे, जबकि लक्ष्मी एल्डरली होम केयर सर्विसेज में काम करती थी। लेकिन सीसीटीवी से एक बड़ा खुलासा हुआ जिसने इस केस को नया मोड़ दे दिया। पुलिस के मुताबिक सीसीटीवी फुटेज में दिख रहे तीनों सुबह 10:30 बजे पीरागढ़ी से रिंग रोड के थ्रू नॉर्थ ईस्ट दिल्ली गए थे। वहां उन्होंने एक सेल्फ स्टाइल्ड बाबा या तांत्रिक से मुलाकात की थी और उसके बाद शाम करीब 3 बजे तीनों वापस पीरागढ़ी के इलाके में लौट आए और इसी से कुछ देर बाद उनकी लाशें कार के अंदर मिली। कार के अंदर क्या मिला था, आइए आपको इसकी भी जानकारी देते हैं। पुलिस को कार के अंदर मिली 3 शराब की बोतलें, 3 यूज्ड डिस्पोजेबल ग्लासेस, एक प्लास्टिक की बोतल और कुछ ग्लासेस जिनमें सस्पेक्टेड पॉइजन के ट्रेसेस हो सकते हैं, यानी कुछ ग्लासेस के अंदर जहर हो सकता है। शिव नरेश और लक्ष्मी के चेहरे पर वॉमिट के यानी उल्टी के निशान भी पाए गए, यानी मरने से पहले इन्होंने उल्टी भी की थी। और सवाल यह है कि इन्होंने अपनी जान अपनी मर्जी से ली या किसी ने इनका मर्डर किया। डॉक्टर्स की प्रिलिमिनरी ओपिनियन के मुताबिक मौत जहर पीने से हो सकती है, लेकिन रणधीर और शिव नरेश का जो पोस्टमार्टम है वो हो चुका है, जबकि लक्ष्मी का पोस्टमार्टम अभी बाकी है। विस्केरा सैंपल्स को केमिकल एनालिसिस के लिए भेजा जा चुका है। पुलिस अब जांच कर रही है और दोनों एंगल से इन्वेस्टिगेशन भी कर रही है। एक्सटॉर्शन और ब्लैकमेल की पॉसिबिलिटीज को भी चेक किया जा रहा है। लेकिन अब इस बीच रणधीर और शिव नरेश के परिवारों ने इस थ्योरी को सीधा रिजेक्ट कर दिया है और कहा है कि किसी की साजिश के चलते ही इन 3 लोगों की मौत हुई है। रणधीर की बेटी का कहना है कि घर और फाइनेंशियल सिचुएशन बिल्कुल नॉर्मल थी, बिल्कुल ठीक थी और उनके पिता कभी भी इस प्रकार का कदम नहीं उठाते, अपनी जान नहीं देते। शिव नरेश के भाई ने भी कहा है कि ऐसा नहीं कर सकता है उनका भाई और हत्या का शक जताया है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है, क्या बाबा के कहने पे इन तीनों ने खुद की जान ली या किसी तांत्रिक के थ्रू कोई मैनिपुलेशन हुआ या फिर इसके पीछे कोई क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी है, किसी ने बदला तो नहीं लिया। कई सारे एंगल्स अब पुलिस के सामने हैं और समझना मुश्किल है क्योंकि कड़ियां जुड़ नहीं रही हैं। पीरागढ़ी में 3 लोग गाड़ी के अंदर मृत मिलते हैं, 3 लोग का घर परिवार भी ठीक है, सुबह एक तांत्रिक से मिलके गए हैं और ऐसे में जब गाड़ी से शराब की बोतल भी बरामद हुई है, जहर का एंगल भी सामने आ रहा है, तो कहीं ये किसी की बहुत वेल प्लान्ड साजिश तो नहीं है। दिल्ली पुलिस का कहना है कि पूरा सच पोस्टमार्टम रिपोर्ट्स और फॉरेंसिक एनालिसिस के बाद ही सामने आ पाएगा। पीरागढ़ी केस पर इन्वेस्टिगेशन अभी जारी है। आपको इस मामले में क्या लगता है कि क्या सच्चाई है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आप दिख रहे हैं वन इंडिया, मैं हूं आकर्ष कौशिक। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.